IAS लखनऊ नलिन जी, आभा जी और ज्ञान प्रकाश जी और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के लिए। नीचे कर लीजिए इसको। पहली कविता है आचरण। शब्द नहीं बदल रहे थे, उन्हें समझने की नीयत बदल गई। शब्द नहीं बदल रहे थे, उन्हें समझने की नीयत बदल गई थी। जैसे संवेदना का अर्थ मनोनुकूल था अब, जैसे संवेदना का अर्थ मनोनुकूल था अब, या अगर प्रधान कहे नेस्तनाबूद तो उठाया जा सकता था धार्मिक स्थल भी। भले ही विभिन्न मंचों पर शब्द की भाषा को लेकर मुहिम चलाई जा रही हो कि कृपया हिंदी के तत्सम शब्द भी इस्तेमाल हों। कुछ विशिष्ट समय में संवेदनशील दिखने में कोई हर्ज न था, कुछ विशिष्ट समय में संवेदनशील दिखने में कोई हर्ज न था। आंखें मींच लेना, बातें जानकर भी उनकी अवहेलना करना, नकार देना, ये सामान्य से हथकंडे थे उनके। तो अब यदि वो हामी भरें तुम्हारी हर बात पर, हर मांग पर, तो इसे संशय के अर्थों में लेना। अब यदि वो हामी भरें तुम्हारी हर बात पर, हर मांग पर, तो इसे संशय के अर्थों में लेना। जब वापस लौटो तब ध्यान पर नजर रखना, गठरी में कुछ निशानियां जरूर बांध लेना ताकि सनद रहे। उनका व्याकरण कभी भी बदल सकता है। कहाँ इशारा है मालूम नहीं गया होगा सब। धरती का पानी। क्या होगा जब बलात्कृत स्त्रियों को चिथड़े चिथड़े कर जला दिया जाएगा? क्या होगा जब बलात्कृत स्त्रियों को चिथड़े चिथड़े कर जला दिया जाएगा? माँ को विरोध करने पर उड़ा दिया जाएगा तलवारों से, या सिर्फ एक धक्का ही काफी होगा? पत्नियों के मुंह बांध कर सांस छोड़ दी जाएगी। ऑनर किलिंग में नहीं बचेगी कोई बेटियाँ। खत्म किए जा रहे स्कूल कॉलेज में नहीं भेजा जाएगा बेटियाओं को। सेविकाओं के रूप में होंगे रोबोट मात्र। पुरुष ही प्यार करेगा पुरुष के, क्योंकि स्त्रियां बची ही नहीं रह पाएंगी। सारे समाज में होगी एक नई व्यवस्था। घोषित रूप से नहीं होगा गेय तंत्र, क्योंकि नैतिकता अपने नए कलेवर में होगी। क्योंकि नैतिकता अपने नए कलेवर में होगी जब नहीं कहा जाएगा दुष्ट को दुष्ट। हत्यारे के मंदिर जहाँ तहाँ दिखाई देंगे। नहीं जान पाएंगे नए युवा देवियों के भी बहुत अस्तित्व मंदिर। हाँ, नरक के द्वार पर बेशक होगी दो स्त्रियों की, आदमतक स्त्रियों की मूर्तियाँ। किताब के नाम पर तरह तरह से सुसज्जित मनुस्मृति होगी सुरक्षित स्थान पर, और जो होगी केवल राजा को स्वीकार्य। तब धरती कहाँ कहलाएगी धरती, इसका नाम भी बदल दिया जाएगा। पृथ्वी नाम ही होगा घोषित रूप से स्वीकार्य। हे मानव श्रेष्ठ, तब भी तुम कहलाओगे क्या पुरुष मात्र ही? नूह, जाओ लेकर आओ अपनी नाव, इससे पहले इस सृष्टि का पालन खत्म हो जाए। एक चुटकी नमक। ये जब किसानों ने की थी हड़ताल तब की कविता है। क्या आप मुझे रंग बिरंगी तस्वीरें और फूल पत्तियों से सजे हुए लैंडस्केप दे सकते हैं? क्या आप मुझे रंग बिरंगे तस्वीरें और फूल पत्तियों से सजे हुए लैंडस्केप दे सकते हैं? कुछ खुशबूदार फूल भी सर्द कहर बरसाती हवाओं के साए में बैठे हुए किसानों के ऊपर भागना है मुझे, ताकि उन्हें कुछ पल नींद आ सके। लाठियों की मार से जख्मी उनकी आंखें, हाथ, पैर और पीठ पर नरम सुई के बाहर चाहिए होंगे, ये जानते हुए भी कि कड़ी मिट्टी से कठोर हो आए उनके पैरों के छाले कतई इसकी ख्वाहिश नहीं करते। वजीर आजम के कारकुन कई मुलाकातों के बाद भी अपनी मुट्ठियों में बंद आश्वासनों की बौछार करके मुलाकात को खत्म हुआ बता रहे हैं। दादियाँ नानियाँ भी रोटियों के निवाले अपने पुत्र शेरों को परस रही हैं। गद्दे कंबल नहीं चाहिए उन्हें, अन्न धान भी पर्याप्त लेके चले हैं वो, यहाँ तक कि अपनी किताबों को भी साथ ले आए हैं किशोर और युवक भी। आप तो जानते ही हैं मेरी आवाज़ में पर्चियाँ बहुत हैं, समय की मार ने इसमें संग भी भर दिए हैं। मैं अपने जख्मों को जिलाए रखना चाहती हूँ जब तक कि उनके जख्म सूख नहीं जाते।
उनके गालों का लोहा रक्त से सना इंतजार में है। एक चुटकी नमक तो होगा ही आपके पास। कुछ छोटी छोटी 4-4 लाइन की हैं जो कि इन्हें कुछ लोगों ने, दोस्तों ने प्रेम कविताएं कहा और किसी ने नहीं भी माना, हो भी सकती है नहीं भी, जो भी तो नोट्स की तरह लिखा है। मेरा निरपेक्ष होना कोई मजबूरी नहीं थी मेरी, मेरा निरपेक्ष होना कोई मजबूरी नहीं थी मेरी प्रतिबद्धता पर तुम्हारा संदेह दरअसल तुम्हारी दोस्ती पर लगा प्रश्न चिन्ह था। मेरी प्रतिबद्धता पर तुम्हारा संदेह दरअसल तुम्हारी दोस्ती पर लगा प्रश्न चिन्ह था। दूसरी है असहमति और सहमति के बीच, लकीरों के बीच की चुप्पियों के तुमने गलत अनुवाद किए। मेरा मौन साथ में बिताए गए कुछ अच्छे लम्हों का बयान था। अपेक्षाओं के बीच रिश्ते नातों के बहुत से टापू थे जिसने अक्सर अकेला किया मुझे। अपेक्षाओं के बीच रिश्ते नातों के बहुत से टापू थे जिसने अक्सर अकेला किया मुझे। इसी ने मुझे अधिकतर अति आत्मविश्वास से भरी मेरी सीमा का भान भी कराया, अदृश्य सच्चाइयों का भी। एक एक्स फैक्टर था जो खींचता था तुम्हारी ओर, इसे किसी कारण से बांधना मुमकिन नहीं था। हमारे बीच एक आरज़ू लगातार बहती रहती थी जिसकी आवाज़ निरंतर बजती रहती थी। इसके म्यूट का कोई बटन ही नहीं था। अंतिम है नीरज। नहीं कोई डोर चलूं जिस पर न किसी, नहीं कोई डोर चलूं जिस पर न किसी, नहीं अंतरिक्ष का कोई छोर जिसे बांध में छुपा कर पीठ पर अपनी, नहीं अंतरिक्ष का कोई छोर जिसे बांध में छुपा कर पीठ पर अपनी, नहीं कोई टुकड़ा बादल का जो चाहूं और बरस पड़े मन के सूखे अतल में। एक छां है निराश सी नहीं दूर, उसी के पीछे दौड़ती।